क्यों री लड़की? 4 दिन की आई हुई लड़की मुझे बेवकूफ बना रही है। क्या हुआ माँ जी? ये गहना नकली है, मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा, तो आप इसे बेचने भी चली गई? नहीं, मैं तो बस चेक कराने गई थी कि असली है कि नहीं, पर ये तो नकली निकला। आपका बेटा भी तो नकली निकला। 5 साल प्यार करने के बाद शादी किया, फिर ऊपर से दूसरी लड़की लेकर आ रहा है इसी घर में। ऐसी हरकतें तो नकली मर्द की हो सकती है ना। मैं तो गरीब परिवार से हूँ, इसलिए मेरे पास असली सोना नहीं है, लेकिन आपने अपने असली बेटे को अपने परवरिश से नकली बना दिया। अब ये गहने मुझे दे दीजिए। ये ले, इसका मैं करूँगी भी क्या? दिन ढलता है, रात आती। तूने मेरे बेटे के कपड़े क्यों नहीं धुले? पहले तो आप मेरा हाथ छोड़िए, उसके बाद बात करिए। मेरा सर दुख रहा था इसलिए मैं आराम कर रही थी, और मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं जो सबके ऑर्डर्स पे काम करती रहूंगी। क्या बहू है घर की नौकर? डॉक्टर, क्या हुआ है? आपका बच्चा तो ठीक है, लेकिन इस बेड न्यूज की वजह से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। कैसा डिसीजन? आपको दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। आप अपने आप को बचाना चाहती है या अपने होने वाले बच्चे को? डॉक्टर, एक काम करिए, आप मेरे बच्चे को बचाइए। नहीं बहू, तू कैसी बात कर रही है? डॉक्टर, आप बच्चे को नहीं, आप मेरी बहू को बचाइए। नहीं माँ जी, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती हूँ। भाभी, आप चुप रहिए। डॉक्टर, आप मेरी भाभी को बचाइए। दीदी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मुझे मेरे बच्चे को नहीं खोना है। अगर भाभी सही सलामत रहेंगी तो बच्चा दोबारा आ सकता है, लेकिन भाभी एक बार चली गई तो भाभी कभी नहीं आ पाएंगी। इसलिए डॉक्टर, आप भाभी को ही बचाइए। अरे माँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? बेटा, ये तो भगवान का कृपा है जो बच्चा और बहू दोनों सलामत है। लेकिन डॉक्टर ने बोला बहू बहुत कमजोर है, खान पीन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बहू के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जा। आपने तो मुझे ट्राई दिया। कब आए आप? जस्ट अभी आई। ठीक है, जाओ फ्रेश हो जाओ। हमेशा साड़ा सा मुंह बना कर रखते हो। मुझे देखो ना, मैं कितनी खुश रहती हूँ। ऐसा रहा करो ना। मैं तो चाहता हूँ आपको ऊपर वाला हमेशा खुश रखे। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज बताऊं? ये देखो। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? स्कॉलरशिप मिली है मुझे, और कॉलेज वालों ने मुझसे वादा भी किया है कि वो मुझे बहुत अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करवाएंगे। मतलब अब तुम्हारा सीए बनने का सपना पूरा हो जाएगा, और उसके कुछ ही महीने बाद तुम मुझे छोड़ भी दोगी? अगर एक औरत चाहे ना तो एक आदमी को कभी भी छोड़ सकती है। इसके लिए उसके पास अच्छी पोजीशन या अच्छी नौकरी होने की जरूरत नहीं है। और वहीं एक औरत निभाने पे आ जाए ना तो वो किसी भी गरीब आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिता सकती है। उसके लिए उसके पति का अमीर होना जरूरी नहीं है। तो इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहो कि मैं आपको छोड़ दूंगी। इसलिए नहीं क्योंकि आपने मेरी पढ़ाई में मदद की है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आजकल के बाहर का माहौल देख के मेरे मन में थोड़ा डर ही बैठ गया था, इसलिए शायद मैंने आपसे ऐसी बात कह दी। सुनिए, मेरे भैया की शादी फिक्स हो गई है, और ये रहा उनका कार्ड। अरे वाह, पर तुमने कभी बताया नहीं लड़की के बारे में। लड़की तलाकशुदा है और है भी ठीक ठाक घर से। ये मान लो कि हम एहसानी कर रहे हैं उस पे शादी करके। अच्छा, और वो लोग दहेज में क्या दे रहे हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस 10 लाख कैश, एक 4 व्हीलर और एक छोटा सा फ्लैट। यार कितने घटिया तुम्हारे परिवार वाले। देते टाइम तो दहेज के खिलाफ हो जाते हैं, और लेते टाइम उस बाप की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। और इसको तुम एहसान बोलती हो? अगर एहसान करना ही है ना तो उसे बिना दहेज के लेकर आओ, जिसे मैं तुम्हें लेकर आया था। भैया, भाभी, आप लोग अभी तक रेडी नहीं हुए क्या? शादी में नहीं जाना? हम नहीं जा रहे कहीं शादी वादी में। क्यों, क्या हुआ भैया? जिस घर में दहेज के लालची लोग रहते हो उस घर में मुझे नहीं जाना। मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। भाभी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, 1 कप चाय बना दो। दीदी, मैं ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हूँ। देखा मम्मी, आपके मुंह पे मना कर रही है। करती क्या हो तुम पूरा दिन घर में? सुना नहीं क्या तूने? जा चुपचाप चाय बना के ला इसके लिए। दीदी, मेरी बस छूट जाएगी, और चाय तो आप खुद भी बना सकती हो। ज्यादा जबान चला रही है आजकल, जितना बोला ना उतना ही कर। ठीक है मम्मी जी। अंजलि चलो, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। तुम तो रहने ही दो, मैं खुद चली जाऊंगी। यार तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने कहा तुम्हें कुछ बोला? जब एक पति अपनी पत्नी को जितना बंद कमरे में प्यार करता है ना, उतना प्यार अपने घर वालों के सामने या किसी और के सामने कर ले तो कभी किसी तीसरे की हिम्मत नहीं होगी उसकी पत्नी से ऐसे बदतमीजी से बात करने की। जा रही हूँ मैं ऑफिस। अंजलि,